हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्कूल। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, रीजनिंग जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, आपके देखिए क्लैट का एग्जाम होता है, AILET का एग्जाम होता है, तो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जो कि आपके मतलब एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं फॉर एडमिशन टू योर लॉ कॉलेज, उनमें जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग का पोर्शन है वो पोर्शन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी विजुअल रीजनिंग हो, जितने भी आपके रीजनिंग पोर्शन के टॉपिक्स हैं वो सारे हम आज से डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वैसे तो आपका जो क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी टाइम से, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा और नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या था, या फिर आपसे कुछ अजम्पशन, इसमें अजम्पशन क्या थी। ये सारी क्रिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो मेजरली अगर हम बोले क्रिटिकल रीजनिंग आती है आपके क्लैट एग्जाम में, पर उसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स है, AILET का एग्जाम हो गया, उसमें आपकी सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग या कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, इसके अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग भी आती है। ठीक है, तो एनीवेज आप जब लॉ एडमिशन मतलब लॉ के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, आप अलग अलग तरह के फॉर्म भरते हैं। ठीक है, कोई क्लैट का फिल कर रहा है, अच्छा वही बच्चा AILET का भी फिल कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि आपका अलग अलग उसमें जो है क्या सिलेबस अलग है। देखो, सिलेबस अगर मैं देखूं ओवरऑल अलग नहीं है, बट थोड़ा सा प्रायोरिटीज आ जाती है कि क्लैट में कुछ और टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है आपके पेपर में, और बाकी एग्जाम्स में कुछ और टॉपिक्स पे थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। बट ऐसा नहीं है कि क्लैट के सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको पेपर में कुछ भी आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए आज की डिस्कशन जो रहेगी वो टॉपिक होगा लेटर सीरीज का, क्योंकि ये आपका बेसिक है पहले तो पूरी रीजनिंग का। आपके जैसे कि अल्फाबेट्स जो होते हैं उनके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। यहाँ पे आपको सीरीज दी होगी अल्फाबेट्स की, और उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है उसका लॉजिक समझने के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखिए आपके जैसे कि, हाँ जी, आपके जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख सकते हैं उसने आपको यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है ना, A डैश B डैश A डबल डैश N डैश, इस तरह से। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस सीरीज में देखूं, आ कौन रहा है, A B और N, बस A B और N यूज हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे पहले तो काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। तो आपकी पूरी सीरीज में कुल मिलाकर 16 एलिमेंट्स है, जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं। 16 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 16 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, 16 जो है वो 8 के टेबल में भी आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपकी सीरीज में A B और N आ रहे हैं, है ना, तो A B और N का ग्रुप जो है कम से कम 3 अल्फाबेट्स का तो बनना चाहिए ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, अगर आप इसमें दो दो में ब्रेक करो, है ना, तो दो दो में ब्रेक करने से अगर आप देखो ग्रुप जो है वो सिर्फ दो अल्फाबेट्स का बनेगा, है ना, तो वो तो बात आपकी नहीं बन रही। नेक्स्ट पॉसिबल आपका क्या है, 4 में ब्रेक करना। तो 4 4 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 और ये 4, A BB N। ठीक है, A BB N, क्योंकि यहाँ पे आपका A BB N है, तो अगर मैं इस ग्रुप में देखूं, देखो डबल बी तो आ रहा है इसकी तरह, तो फिर हमने इसमें और इसमें A और N को फिल कर दिया। अब नेक्स्ट में देखो A और N आ रहा है, तो बीच में हमने डबल बी को फिल कर दिया, और इधर आपका A BB N। क्लियर। तो अब आप सीरीज देख सकते हैं आपकी पूरी हो चुकी है। तो ब्लैंक में क्या आ रहा था, BNBBAN। ठीक है, तो BNBBAN आपको दिया हुआ है, जो कि हमें मिला ऑप्शन नंबर बी में।
तो बहुत सिंपल और इजी मेथड है आपके सामने, जिसमें कि हमें सिर्फ सीरीज में एलिमेंट्स देखने हैं कितने हैं और उसके फैक्टर्स निकाल के उतने उतने ग्रुप्स हमने बना के देखने हैं, और ग्रुप्स में कुछ सिमिलर सा आएगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी सीरीज में ब्लैंक मिसिंग अल्फाबेट्स कौन से होंगे। राइट, सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर है, और इसी मेथड को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि आपको जो सीरीज दी हुई है, देखते हैं कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के फैक्टर्स क्या है? 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है ना, फिर 4 के टेबल में आता है और फिर 8 के टेबल में आता है। तो या तो आप इस सीरीज को 2 के ग्रुप में डिवाइड करिए, जैसे कि आपके 2 एलिमेंट्स डिवाइड किया, 2 एलिमेंट्स अगेन 2 एलिमेंट्स, इस तरह से आपने इसको किया। राइट, तो अगर मैं यहाँ देखो जो कंप्लीट है ये डबल ए है, ये बी ए है, तो देखो ये दोनों सेम तो नहीं हो रहे, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑल्टरनेटिवली आपका लॉजिक जा रहा हो, मतलब डबल ए बी ए डबल ए बी ए। तो जरा ऑल्टरनेट को चेक करते, देखो ये भी तो कंप्लीट है बी ए, तो ये देखो ये ऑल्टरनेट वाले सेम है, तो नेक्स्ट ऑल्टरनेट में उस हिसाब से क्या आएगा बी ए, उससे पीछे देखो ये क्या आएगा बी ए, और जो रह गए वो आपके क्या हो गए डबल ए। तो आप देख सकते हैं आपका सीक्वेंस क्या बना, डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए। तो उस हिसाब से आपके ब्लैंक्स में ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए और ए, तो ये आपका आंसर है। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो यहाँ पर उसने आपको दिया H-EG, तो सीरीज में देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगेन 16 एलिमेंट्स है। अब देखो 16 के फैक्टर्स तो वही अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, 2 है या 4 है या 8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको 2 में या 2 में बांट के तो आपका कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी सीरीज में H भी आ रहा है, F भी आ रहा है, E भी आ रहा है और J भी आ रहा है, सॉरी G भी आ रहा है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, तो कम से कम 4 का ग्रुप तो हमें बनाना होगा ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो इसको 4 के ग्रुप में अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ये 4 नेक्स्ट ये 4 नेक्स्ट ये 4 और नेक्स्ट ये 4, तो देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट H है, ये खाली है, ये भी H है, ये भी H है, तो इधर हमने H लिख दिया, जिससे ये कंप्लीट होता है और क्या बन रहा है HFEG। तो ये देखो HEG तो आ रहा है, ये होगा F, HEG आ रहा है, ये होगा F, HFEG, ठीक है। तो FHFG, तो FHFG आपको कह रहा है, तो ये हमें कौन से ऑप्शन में मिला? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे फैक्टर से ना जब आपके ग्रुप्स बन जाते हैं फिर उसको रिलेट करना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में ना रेपिटेशन नहीं है, इस क्वेश्चन में AC-BD, मतलब AC कुछ और अल्फाबेट है, BD कुछ और है, फिर CEDF, मतलब नए नए अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब आपके नए नए अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस होते हैं वहां पर आपको एज सच कोई मतलब कि वो जो हम रूल कर रहे थे ना, काउंट किए फैक्टर्स निकाले, वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेथड आपका तब ज्यादा एप्लीकेबल होता है जब आपका वहां पे रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट्स है। तो रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट्स यहाँ नहीं है, यहाँ इंक्रीज इन अल्फाबेट्स है। तो यहाँ हमें मेनली ये देखना है कि कितना बढ़ रहा है, कितना प्लस हो रहा है। तो A से C आएगा +2 करके, B से D आएगा +2 करके, C से E आएगा +2 करके, D से F आएगा +2 करके, E से G आएगा +2 करके, और G से H आ रहा है +1 करके, यानी +2 का इमीडिएट नेक्स्ट आपका क्या होगा +1। तो C में +1 किया D में +1 किया E में +1 किया F में +1 किया G। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। तो D, E, F और G, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, ये आया आपका, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये देखिए FGH ये चल रहा है, IJK है ना, FGHIJK, तो LM और N होगा। तो आंसर आपका NML बनता है। तो N तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ब्लैंक में आपका क्या आएगा, ML आएगा। तो आंसर इसका उस हिसाब से है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में आपको नए नए रूल्स, नए नए मेथड सीखने को मिल रहे हैं जो आप अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखो ये तो बहुत, मतलब आई होप आपसे हो जाएगा, तो 1 मिनट आपको दे रही हूँ ट्राई करने के लिए। बताइए इसका आंसर। यहाँ तो उसने कॉमा खुद ही लगा दिया। देखिए ये ग्रुप्स आपके इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, ये QST, ये QS है तो मैंने T लिख दिया, और ये कंप्लीट हो गया QSTR बन गया। तो ये QST है R, QSTR, QSTR। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, RTS और Q। ये आपका आंसर है जो कि हमें मिला ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स वही रिपीट नहीं हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो A से C कैसे आएगा +2 करके, C से B कैसे आएगा -1 करके, C से E आ रहा है +2 करके। तो मुझे यहाँ क्या पता लगा, +2 के बाद -1 है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो B में अगर आप एक बार +2 कर दो, तो B में +2 करके कितना आता है D, और D में -1 करके कितना आता है C, C से E आ रहा है +2 करके, E में -1 करके आ रहा है D, D में +2 करके F आ रहा है, और F में -1 करके आ रहा है E। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो क्या बनेगा, D, D और E, यानी ऑप्शन नंबर A। क्लियर? ओके, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ट्राई करिए आप सभी के सभी। चलिए पहले देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स को हम किस तरह से करेंगे, देखिए फैक्टर्स आपके क्या बनेंगे, 2 या 3 या फिर 6 या फिर 9। तो 2 में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखो ये A' ये B, फिर ये देखो ये पैटर्न 2 में तो बन नहीं रहा, तो नेक्स्ट पॉसिबल हमारा क्या है, 3। तो अगर आप इसको 3 में डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, ये ये और ये, जिसमें कि आपका ये देखो ये कंप्लीट है AA B। पर यहाँ पे AA B नहीं आ सकता, तो जब दो आपस में सेम नहीं हो रहे ना तो ऑल्टरनेट चेक करते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली देखिए, ये देखो ये AA B बन रहा है, इससे पीछे देखिए ये AA B बन रहा है, ये देखिए BAA बन रहा है, ये भी BAA बन रहा है, और ये भी BAA बन रहा है। तो रूल आपका क्या बना, AA B BAA तो उस हिसाब से आपका आंसर A होगा। तो ये आपका आंसर जो है इसका उस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ट्राई करिए ये वाला सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी के सभी।
ओके, तो चलिए यहाँ पे उसने आपको क्या बोला, देखो ए सी डैश सी आपको दिया हुआ है, राइट। तो चलिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 एलिमेंट्स है, जिसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके, 2 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 10। 2 वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि सी भी है, ए बी सी कम से कम होने चाहिए, तो फिर फर्स्ट आपका जो पॉसिबल है वो 4 है। तो 4 आप देखिए, 1 2 3 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। अगर आप ध्यान दो ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है, देखो ए तो हर ग्रुप में आ रहा है, इस ग्रुप में मुझे सी दिख रहा है, इस ग्रुप में मुझे बी दिख रहा है, सिमिलर पैटर्न है, ए सी डैश सी, ए बी डैश बी। तो ये देखो ए सी डैश सी, तो डैश में ए आना चाहिए, तो ए सी हो गया, ये भी ए सी हो गया, ये भी ए सी हो गया। अब ये दोनों उस हिसाब से क्या बनेंगे आपके, ए बी और ए बी। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या है, डबल ए सी बी सी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ जी, अब यहां पर अगर आप देखो कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 या फिर 5। तो अगर आप इसको 3 में करते हो तो ए बी सी भी आ रहा है, तो फर्स्ट 3 में तो ए डैश ए बना, तो वो तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। नेक्स्ट पॉसिबल आपका क्या है, 5, तो 1 2 3 4 5 यहां से ब्रेक किया, और ये इस तरह से, तो ये सी ए है, ये बी सी है, तो ये ए बी होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ए ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट तो हमें पता लग गया कि बी आएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है या डी ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो अब हम ना थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेंगे, सी बी या ए बी सी। तो अगर आप चेकआउट करो, ए बी सी ज्यादा फिट हो रहा है, किस तरह से, ये देखिए ए बी सी बी और सी ए सी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार हम सिर्फ क्वेश्चन को ही चेकआउट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन में ही देखते रहते हैं कि आंसर कैसे आएगा, बट कई बार हमें ऑप्शंस की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ट्राई करिए ये वाला सभी। ओके, पहले हम देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 एलिमेंट्स के फैक्टर क्या होंगे, 3 या फिर 5। ठीक है, तो 3, नेक्स्ट 3, ये 3, नेक्स्ट 3 और ये एम एन के बीच में ए आएगा। कैसे पता लगा, ये देखो जरा, पहले ये देखो पता कैसे लगा, ये देखो एम डैश एम डैश एन डैश ए एन, तो सेंटर में ए है ना, तो सबके सेंटर में ए आना चाहिए, और ये लास्ट में इसका एन है, तो सबके लास्ट में एन आना चाहिए, और स्टार्टिंग में एम है तो सबकी स्टार्टिंग में एम आना चाहिए, यानी एम ए एन की रेपिटेशन हो रही है बार बार। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ब्लैंक्स में क्या है, डबल ए डबल एम डबल ए। तो डबल ए डबल एम डबल एन आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी।
ओके, अगर आप काउंट करो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 एलिमेंट्स हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 5। अब चलो 3 का अगर मैं ग्रुप बनाऊं, तो जरा चेकआउट करिए इसको। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे हमें पता है कि हमारी सीरीज में बी सी है ना, और ए बी सी की प्रेजेंस है। तो आप देखिए यहाँ बी सी लिखा हुआ है, ए मिसिंग है तो हमने ए लिख दिया, सी ए है तो बी मिसिंग है, ए बी है तो सी मिसिंग है, ए सी है तो बी मिसिंग है, सी ए है तो बी मिसिंग है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, ए बी सी बी बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ना, देखो हमें हर चीज में ना, हर क्वेश्चन में नए पॉइंट समझने को मिले। पहले हमने क्वेश्चन किए जो बहुत ही पर्टिकुलर थे, जिनको तरीके से आपको सॉल्व करके ही आंसर मिला। फिर हमने क्वेश्चन किया जहां पे आपको क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही आपका ब्लैंक फिल हुआ, तो हमने ऑप्शन की हेल्प से उसको पूरा किया। अब ये क्वेश्चन है जहां लॉजिक समझने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा हमने देखा कि मिसिंग कौन है ग्रुप में, उस मिसिंग अल्फाबेट को लिख के हमने अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। चलिए, तो अगर आप इसमें एलिमेंट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 20 एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसके फैक्टर 2 तो हो ही नहीं सकता, फिर 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसको 4 4 में भी ब्रेक करो तो ए बी सी आ रहा है ना। तो 4 में ब्रेक करके देखते हैं पहले, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो ये पैटर्न नहीं बन रहा, देखो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, यहाँ लास्ट के रिपीट हो रहे हैं, तो 4 4 में ब्रेक करके आपका पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, तो 5 में करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट में, ये लास्ट में आपके 5 रह गए। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो, देखो इसके फर्स्ट और सेकंड सेम है, तो हर ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड सेम कर दो। ये डबल ए हो गया, ये डबल बी हो गया। फिर यहाँ मुझे पता लग रहा है थर्ड और फोर्थ सेम है, तो इसमें भी थर्ड और फोर्थ सेम कर दो, ये डबल ए हो गया और ये डबल सी हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। हमने देखा फर्स्ट और सेकंड सेम करना था,
और फिर आपने थर्ड और फोर्थ सेम करना था, तो उस हिसाब से आपका बी ए बी सी, जो कि हमें मिला कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था ये काफी, है ना। तो हम इस मेथड से ना बहुत इजीली हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये देखिए, इसमें काउंट करेंगे कितने हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स इसके क्या होंगे, 3 या फिर 5, राइट। तो 3 और 5 में देखते हैं यहाँ पे कैसे आपका रहेगा सिस्टम। तो देखिए, इसके 3 जो है वो ग्रुप कैसे बनेंगे, ये 3 को ब्रेक किया, ये 3 को ब्रेक किया, पर ये देखो A डैश A आ रहा है, तो 3 3 वाला सिस्टम तो आपका सही नहीं जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका पॉसिबल है 5 का, तो 1 2 3 4 5, ये 5। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट सेम एंड लास्ट के दो सेम। तो यही फॉलो करते हुए करते हैं जरा, ये डबल बी हो गया, ये भी डबल बी हो गया, ये डबल सी हो गया, ये भी डबल सी हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है ऑप्शन में कि फर्स्ट ब्लैंक में सी है, अगले में सी है, बीच में खाली और लास्ट में डबल बी है। तो इस चीज को अगर आप चेकआउट करो, ये कौन से ऑप्शन में, ये सिर्फ बी ऑप्शन में है कि शुरू में डबल सी, लास्ट में डबल बी। तो बीच में हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आंसर हमारे सामने आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट्स हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए 2 या फिर 4 या फिर 8, ठीक है। 2 से भी नहीं बात बन रही, नेक्स्ट आपका पॉसिबल जो है वो 4 है, ठीक है। तो चलिए 4 4, ये 4 और ये 4, ए बी सी है तो मिसिंग कौन है, डी। यहाँ पे सी डी ए है तो मिसिंग कौन है, बी। यहाँ डी बी सी है तो मिसिंग कौन है, ए। तो ये डी बी तो आ गया, बचा कौन, ए और सी। ए और सी में डाउट है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, डी ए सी बी या फिर डी ए सी ए बी। तो आप देख सकते हैं ये चीज हमें कौन से ऑप्शन में मिल रही है, देखो डी तो हमें मिल रहा सी और डी में, तो ये ऑप्शन आपके ए और बी तो गलत हो गए, है ना। अब डी के बाद ए भी दोनों में आ रहा है, नहीं यहाँ ई आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो बस फिर आंसर आपका आ चुका है उस हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे आप देखो कि नए नए अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि कितना ऐड हुआ। जैसे कि बी आपका सेकेंड अल्फाबेट होता है, एफ आपका 6th होता है, एच आपका 8th होता है, ई 5th है, जे 10th है, एल 12th है, एच 8 है, एन 14 है, पी 16 है। देखो, ये जो ए टू जेड आपके अल्फाबेट्स है ना, इनकी पोजीशंस आपको लर्न होनी चाहिए। इनकी पोजीशंस आप लर्न करेंगे ना जब अच्छे से, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो एक काम आपने करना है, ए से लेके जेड, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, इस तरह से इनकी पोजीशंस आप जरूर लर्न करना। तो चलिए, ये देखिए, ये 2, ये 5, ये 8 कैसे आया, +3, तो आगे भी +3 करके कितना आएगा, 11, जो कि कौन होता है, के। और इनफैक्ट आपको एक बात अब मैं बताना चाहूंगी, 15 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, साथ साथ में ही आप ऑप्शन जरा चेक कर लिया करो। तो देखो, के हमें मिला सी और डी ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब एफ आपका कितना है, 6, ये है 10, ये है 14, तो 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 होता है आर। तो देखो, वो सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है, तो आगे हमें थर्ड वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऑप्शन की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, बी होता है 2, डी होता है 4, एफ होता है 6, तो आगे हम 8th लिखेंगे, एच। तो एच जो है देखो,
ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, डी आपका जो है वो 4 है, एच आपका 8 है, एल आपका 12 है। तो 4, 8, 12 के बाद नेक्स्ट होगा 16 यानी कि पी। ठीक है, जी 7 है, एम 13 है, एस 19 है। ठीक है, तो देखिए अब वैसे तो आपको एक बात बता दूं, एच के बाद पी आना है तो वो हमें ऑप्शन मिल चुका है डी ऑप्शन, क्योंकि इधर आपको ओ दिया हुआ है वो तो हो नहीं सकता, तो हमें आगे वाई वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अब मैं आपको ना अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है इन क्वेश्चंस को करने की। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे मेथड्स बता रही हूँ कि जिससे कि आप पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा आप अपना ऐसे हर क्वेश्चन से भी टाइम बचाएंगे, तो वो वाला टाइम मिलाकर पता नहीं आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, m होता है 13, p होता है 16, s होता है 19, तो ये +3 हो रहा है तो आगे +3 करके 22 होगा, ये है v। c आपका 3 है, d 4 है, e 5 है, तो 6 कौन होगा, f। e आपका 5 है, e f g आगे होगा h, तो v f h आपको d ऑप्शन में मिल रहा है। और इसको पूरा पता है क्यों करना पड़ा, क्योंकि a में भी v f आ रहा था, d में भी v f आ रहा था, तो थर्ड से ही पता लगना था इस क्वेश्चन का कि करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। D4 K11 R18, 4 से 11 कैसे आया, +7 करके। 11 से 18 कैसे आया, +7 करके। 18 में +7 करके कितना आएगा, 25, जो कि कौन है, y। तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत, y आ गया, b है 2, i है 9, p है 16। ठीक है, 2, 9 और 16। 2 से 9 कैसे आया, +7 करके। 9 में +7 करके आया 16, 16 में +7 करके कितना आएगा, 23, जो कि आपका क्या होगा, w। तो देखिए y के बाद इसमें x है, ये गलत है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, डी आपका 4, जी आपका 7, जे आपका 10। ठीक है, तो ये आपका +3 करके हो रहा है, तो इसमें +3 किया तो कितना होगा, m होगा। n 14 है, p 16 है, r 18 है। ये आपका +2 हो रहा है, तो नेक्स्ट आपका 20 होगा, कौन सा, t। तो empty वाले दो ऑप्शन है देखो, तो मतलब तीसरा भी करना ही पड़ेगा। तो p 16, r 18, t 20, तो आगे 22 होता है v, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। तो आज के सेशन में आपको लेटर सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर किया आपने, देन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे हम थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं, वो चीजें हमने डिस्कस करी। तो एक तरह से आज हमने ना हर तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन, हर तरह का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया लेटर सीरीज के टॉपिक का। तो ऐसे ही आने वाले सेशंस में हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस तरह से पूरा मतलब आपका पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से हम इन सेशंस में कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे जो हमारे सेशन से आपको लगे बाहर है, ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो इन सेशंस को अटेंड करते रहिए और अपना एग्जाम जो है वो वेल इन टाइम क्रैक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।